बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो अभी हमारी पर्टिकुलर ये वीडियो जो है वो पिछले वीडियो की कंटिन्यूशन में ही चल रही है, ठीक है। और व्हाट वी आर एक्चुअली डूइंग, वी आर एक्चुअली लर्निंग टू डिजाइन एंड राइट द रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर द रेगुलर लैंग्वेजेस, ठीक है ना। तो अब कोई भी लैंग्वेज का स्टाइल दिया हो सकता है, हमें सेट बिल्ट नोटेशन में दी गई चीज हो सकती है, ठीक है ना। तो अगर हम थोड़ा सा इस पे अपना दोबारा से रिव्यू करें, जो हम पीछे मुसलसल देखते आए हैं, तो भाई हम किस पे टारगेट कर रहे हैं, हम अपनी रेगुलर लैंग्वेज के ऊपर टारगेट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो रेगुलर लैंग्वेज के अगेंस्ट, ठीक है ना, हमने देख लिया रेगुलर लैंग्वेज, लैंग्वेज किसको कहते हैं, हमने देख लिया रेगुलर लैंग्वेज किसको कहते हैं, हमने देख लिया डिफरेंस बिटवीन द रेगुलर लैंग्वेज एंड द इरेगुलर लैंग्वेजेस, ठीक है जी। और हमने इसके अलावा क्या देखा, हमने देखा कि भाई अगर एक चीज जो है वो रेगुलर लैंग्वेज है तो उसका आप फाइनाइट ऑटोमेटा जो है वो लाजमी बना सकते हो, ठीक है। और दूसरी चीज जो है वो हमने क्या बात कही, वो ये कही कि अगर एक चीज जो है वो फाइनाइट ऑटोमेटा आप किसी चीज का बना सकते हो तो रेगुलर लैंग्वेज है। और रेगुलर लैंग्वेज की दूसरी इसकी कंडीशन क्या आती है कि इफ समथिंग इज रेगुलर लैंग्वेज तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन एक्चुअली मेक द रेगुलर एक्सप्रेशन आउट ऑफ इट, ठीक है ना। तो हमने देखो वाइस वर्सा देखा, ये चीज बड़ी समझनी जरूरी है, ठीक है। वी नीड के हमें पता हो कि एक लैंग्वेज दी हो उसका फाइनाइट ऑटोमेटा कैसे बनाते हैं, या हमें फाइनाइट ऑटोमेटा दिया और हमने बताना हो कि ये किस लैंग्वेज को फॉलो अप कर रहा है, ये दोनों काम हमने करके देखे, ठीक है ना। और फाइनाइट ऑटोमेटा की पूरी रेंज हमने लर्न की। अब स्टोरीज आपको ना अपनी पीछे जो हमने काम किया वो सारा आपको समझ आना शुरू हो गया होगा कि अच्छा यार हमने ये किया था, क्यों किया था, इसकी ये रीजन थी, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद एक रेगुलर लैंग्वेज कौन सी होगी जिसको हम क्या कहते हैं कि रेगुलर एक्सप्रेशन को एक्सेप्ट करती हो। तो अगेन वही चीज हम क्या कर रहे हैं, हम अभी ये वाली साइड देख रहे हैं कि वी आर गोइंग टू मेक कि हमें रेगुलर लैंग्वेज दी हो और उसके अगेंस्ट हमें पता हो कि एक्सप्रेशन कैसे बनाना है, ठीक है। या इसका वाइस वर्सा भी होगा कि हमें एक्सप्रेशन दिया हो, यानी कि जो चीजें हम अभी बना रहे हैं एक्सप्रेशन दिया हो और उसके अगेंस्ट हमने क्या बताना हो, रेगुलर लैंग्वेज दिया हो। ये मैंने आपको काम करवाया है, पीछे मैं आपको भी दिखाती हूँ स्लाइड कि मैंने आपको ये वाला काम जो है वो पर्टिकुलरली करवाया। लेट मी मूव ऑन दिस स्लाइड, ठीक है। सो अल्टीमेटली ओवर हियर देखो हमें एक्सप्रेशन दी हुई थी और उसके अगेंस्ट हमने रेगुलर सेट्स बना के दिए, रेगुलर लैंग्वेज बना के दी कि ये पर्टिकुलर सेट कंसीडर करेगा और ये लैंग्वेज जो है वो कंसीडर करेगा, ठीक है। तो ये वाली चीजें जो है वो हमने ऑलरेडी की हैं। और हम इसके अंदर क्या बात कर सकते हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कि हमें ये वाइस वर्सा आना चाहिए, ध्यान से सुना। फिर हम किसकी बात करेंगे, फिर हम इधर शिफ्ट हो जाएंगे इन दोनों पे, ठीक है। ये भी निहायत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका कि आपको रेगुलर एक्सप्रेशन दी हो और रेगुलर एक्सप्रेशन से आपको फाइनाइट ऑटोमेटा बनाना आता हो, ठीक है। या आपको फाइनाइट ऑटोमेटा दिया हो और आपको उससे क्या बनाना आता हो, रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना आता हो। ये सर्कल जो है ये ऑटोमेटिकली आपका क्या है, चलता जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें सीखना बड़ी जरूरी है। हम मजीद जो है वो कुछ एग्जांपल्स लेकर आए हैं अपनी आसानी के लिए, ठीक है। और ये सब किस लिए है, जैसे हम इसलिए प्रैक्टिस कर रहे हैं कि हमें रेगुलर एक्सप्रेशन का जो है वो आइडिया हो जाए, ठीक है। डेफिनेटली देयर आर मल्टीपल अदर एग्जांपल्स एज वेल जो हमारी बुक में दी हैं, जो मैं नोट्स की फॉर्म में आपको दे रही होती हूँ, जो मैं एग्जांपल्स की फॉर्म में आपको दे रहे होते हूँ, या जो हम डिस्कस कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो इट कुड बी अ लॉट ऑफ अदर एग्जांपल्स एज वेल। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हम सबस्ट्रिंग की बात करें, क्या मैंने आपको इसके बारे में बताया, मैंने आपको इसके बारे में ये बताया कि भाई इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है कि हम किसी लेंथ की बात करें, कितनी लेंथ है वो आगे लिखी हुई है, ठीक है। इस लेंथ में क्या शामिल हो जाए, ए और बी दोनों शामिल हो जाए, हाँ जी इसकी बात हो रही है तो दोनों शामिल हो जाए। लेकिन इफ यू वांट टू स्पेसिफाई तो जस्ट इसके निचले यहाँ पर छोटे पोर्शन में आप यहाँ पर क्या लिख दें, वो पर्टिकुलर आप अपना अल्फाबेट लिख दें जिसके अगेंस्ट आप जो है वो लेंथ स्पेसिफाई करवाना चाह रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि एनी लेंथ को, कितनी लेंथ, लेंथ 2 वुड बी एक्सेप्टेबल ऑफ व्हाट पर्टिकुलर सिंबल ऑफ ए सिंबल, ठीक है। यहाँ पे बी लिखा होता है तो हम बी की बात, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, तो हम बी की बात कर रहे होते। तो इस तरह की चीजों को कैसे टैकल करेंगे हम सिर्फ वो देखने जा रहे हैं। तो इफ समथिंग इज अबाउट दिस, तो ये क्या कहता है कि भाई दो सब स्ट्रिंग्स हो, ठीक है। अब उसने ये नहीं कहा यानी कि दो लेंथ की हो, यानी कि आपकी जो भी स्ट्रिंग है, जैसे लेट्स सपोज मेरी एक स्ट्रिंग है बी, ठीक है ना, एंड बी, ठीक है, ये इतनी लंबी सब स्ट्रिंग है। इस ये स्ट्रिंग जो है इसके अंदर कितने नंबर ऑफ एज हैं, इसके अंदर एज है 1 2 3। तो क्या ये वाली चीज इसको हम कह रहे हैं कि ये एक्सेप्ट करेगी, नहीं। कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए। तो व्हाट इफ अगर मैं एक ये लिख रही हूँ बी, ठीक है, तो क्या ये एक्सेप्टेबल है, जी बिल्कुल है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर दो आपके पास है, ठीक है।
तो ये किसके लिए ये वाली स्ट्रिंग होती है, इसके लिए ठीक होती है कि W कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। ठीक हो गया। तो दिस इज व्हाट आई एम एक्चुअली टॉकिंग अबाउट। तो इस तरह की चीजें हमने टैकल करनी हो तो हम कहते हैं कि भाई क्या आ जाए, लेट्स सपोज आई एम सेइंग कि ए एक दफा आ गया, ए कितनी दफा आ गया, ए दूसरी दफा आ गया। उसने ये नहीं कहा कंसेक्टिव आए, बड़े ध्यान से याद रखना। अगर यहाँ पे मैं एडिशन कर दूं ना कंसेक्टिव वर्ड की, तो आप यहाँ पे स्पेस नहीं दोगे, आप कहोगे डबल ए, इसकी मैं बात कर रहा हूँ या कर रही हूँ, इसकी बात हो रही है। ठीक है, डबल ए की बात हो रही है, कंसेक्टिव हो गया। यहाँ पे आ जाता ना ए बी, तो ये कंसेक्टिव हो जाता है। ठीक है ना, कंसेक्टिव की बात नहीं करें यहाँ पर, आप एडिशन डाल सकते हैं कंसेक्टिव का, तो आप डबल ए की बात कर लेंगे। और उससे पहले आगे भी, यानी कि आपकी सब्जेक्ट में दो ए लाजमी है, उसके बीच में कोई स्पेसिफिकेशन है नहीं है, कुछ भी आ सकता है। लेकिन यहाँ पर क्या हम क्या लिखें, क्या लिखें, ये लिखें, सेंसेबल तरीके से सोचना। जब चॉइस देनी हो तो क्या लिखते हैं, ये लिखते हैं ना। ठीक है, लेकिन अगर हमने ये लिख दिया ना, ये वाली चीज इसके बीच में ओवर हेयर, तो हम कह रहे हैं कि भाई डबल ए तो मैंने खुद से स्पेसिफाई कर दिया। यूजर को आप ऑप्शन दे रहे हो, अब तुम चाहे ए लिखो, अब तुम चाहे बी लिखो, जितने मर्जी लिखो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका आधा हिस्सा तो ठीक है, हम ये कह रहे हैं जितने मर्जी बी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम ये चीज शामिल नहीं कर सकते, क्योंकि हमें फर्क पड़ता है कि कितने एज हो, कितने एज हो, जितने हमें बताए गए हैं वो के 2 हो। ठीक है, तो अल्टीमेटली व्हाट आई एम सेइंग कि हमने दो ए को स्पेसिफाई कर दिया, और इन बिटवीन हमें वो ए प्लस बी स्टैरी की ऑप्शन नहीं देनी, हम सिर्फ किसकी ऑप्शन देंगे, बी स्टैरी की ऑप्शन देंगे कि बी बीच में जितने मर्जी आ जाए। और इससे पहले क्या बी आने की सहूलत है, जी बिल्कुल है, बी आराम से आ सकता है, लेकिन ए नहीं आ सकता। इसके बाद में आ सकता है, जी बिल्कुल आ सकता है, लेकिन ए नहीं आ सकता। तो दिस एक्सप्रेशन आप थोड़ा क्लोज क्लोज करके लिखना, दिस एक्सप्रेशन वुड एक्सेप्ट ऑल दो स्ट्रिंग्स पर्टिकुलरली जिसमें दो काउंट के ए हैं और जितने मर्जी बी हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, व्हाट इफ अगर यही चीज जो है वो मैं यहाँ पे इक्वल टू के बजाय 3 कर दूं, तो ए 3 है। ठीक है, तो कितने ए हो, 3 ए हो। ठीक है, कितने बी हो, वी डोंट केयर कितने बी हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, ये चीज आ गई। ठीक है जी, तो दिस वुड बी दी एक्सप्रेशन। सही है। और अगर B2 आ जाए तो इस पे क्या होगा, कितने बी हो, 2 बी हो, और उसके आगे पीछे कितने ए हो, वी डोंट केयर, हमने सिर्फ किसका हिसाब रखना है, हमने सिर्फ बी का हिसाब रखना है, तो वो हमने रख दिया। यही मैं 0 1 यहाँ पे लिख दूं तो आप 0 1 के अगेंस्ट करना शुरू कर देंगे। ठीक हो गया। अच्छा, वही चीज अगर मैं पीछे आपको लेकर चलूं, जैसे हम पीछे कर रहे थे, लेट्स सपोज कि आई एम गोइंग टू राइट दिस थिंग एज लाइक ये जो यही है, ओके, यही है W सबस्ट्रिंग है, और किसकी बात हो रही है, W सबस्ट्रिंग A की बात हो रही है, और पीछे हमने देखा था ना कि ग्रेटर देन इक्वल टू किसके हो, 2 के हो। ठीक है, ये लिमिट हमने लगा दी। तो इस सिनेरियो में हम जो है वो क्या करने जाएंगे, क्योंकि अब तो हमने स्पेसिफाई कर दिया, पीछे हमने स्पेसिफाई नहीं किया था। तो वही हिसाब आएगा कि यू आर गोइंग टू से कि भाई कितने ए हो, 2 ए हो। ठीक है, और अब आपने यानी कि यहाँ पर ओवर हेयर आप कह रहे हो कि आपके ए जितने मर्जी हो जाए, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 जितने मर्जी हो जाए, तो आप यहाँ पे कहोगे नहीं, यहाँ तो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, तो आपने दो क्यों ए क्यों लेंगे, भाई ये हमने स्पेसिफाई किया। ठीक है ना, कि इक्वल ये लिखने से मुराद ये है कि हम किसको टैकल कर रहे हैं, इस इक्वल के साइन को टैकल कर रहे हैं कि इतने तो लाजमी होने ही चाहिए, इससे ज्यादा जितने मर्जी हो जाए। तो अब जितने मर्जी हो जाए, तो फिर हम यहाँ पे खाली बी लिखने के बजाय हम क्या लिखेंगे, ए प्लस बी स्टाइल। ठीक है, एक्सप्रेशन ऐसी बन जाएगी, और बीच में भी कुछ भी आ जाए, ए भी आ सकता है, बी भी आ सकता है। ठीक है, ए प्लस बी स्टैरिक, और आखिर में भी कुछ भी आ सकता है, यानी कि सॉरी, ए प्लस बी स्टैरिक। ठीक हो गया। सो इन दिस वे आई एम सेइंग के लिमिटेड, यानी कि ग्रेटर देन, ये जो इक्वल है ना, इसको मैंने टैकल किया इस इक्वल से। ठीक हो गया। अच्छा, अब यही यही बी हो जाए तो फिर क्या होगा, यानी कि या यहाँ पे 3 हो जाए तो फिर क्या होगा। तो भाई मिनिमम आपके कितने होने चाहिए, 3 बी तो लाजमी होने चाहिए, उसके बाद आपके जितने मर्जी बी और ए आ जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यू आर गोइंग टू राइट दिस थिंग ओवर हेयर। ठीक है, and then you are going to put the same thing over here. Sorry, I'm not writing this, लेकिन ultimately आपको idea हो गया, a plus b का star है, and then over here भी a plus b का star। ठीक है।
So ultimately we knew ke how to handle these kind of things and how to handle greater than and equal to sign. Let's just make another example of the less than sign as well. But let's suppose ke मेरे पास क्या आ रहा है, मेरे पास एक ऐसी स्ट्रिंग लिखी हुई है दैट इज W, ठीक है, और उसके पास क्या है, उसके पास आए B आए, ठीक है, B की हम बात कर रहे हैं, वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन के बजाय मैं अब लिख देती हूँ लेस देन इक्वल टू, चलें 2 कर लें, 3 कर लें, 4 कर लें, कुछ भी कर लें, ठीक है। अच्छा, लेस देन इक्वल टू आ रहा है यहाँ पर, ठीक हो गया ना। तो अब यहाँ पर देखो कि हमेशा लेस देन के साथ हम क्या शामिल करते हैं, देखो लेस देन में क्या क्या आ सकता है, लेस देन में आ सकता है आपका एप्सिलॉन साइन भी आ सकता है, इट कुड बी 1 एप्सिलॉन साइन, ठीक है, और इट कुड बी ए साइन और इट कुड बी बी साइन, ठीक है जी। अगर मैं यहाँ पे बी की बात कर रही हूँ तो आई एम सेइंग कि लेस देन इक्वल टू 2 में क्या मुराद है, एक एप्सिलॉन आ गया और दूसरा जो है वो भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। बस ये कितने होने चाहिए, लेस देन इक्वल टू 2 होने चाहिए। अगर मैं यहाँ पर ए लिख दूं तो फिर मैं यहाँ पर ए की बात कर रही हूँ, लेकिन बताने का मकसद क्या है यहाँ पे कि एप्सिलॉन साइन इज ऑल्सो वैलिड। कितने होने चाहिए, मिनिमम एट मोस्ट आपके 2 होने चाहिए, ठीक है ना। तो जब 2 होने चाहिए तो व्हाट यू आर गोइंग टू डू, यू आर गोइंग टू राइट एन ऑप्शन कि वेदर हियर आप यहाँ पे बी लिख दें प्लस आपका एप्सिलॉन साइन भी आ सकता है। कितने होने चाहिए, मिनिमम आपके 2 तो होने ही चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपने 2 लिख दिए, जैसे बी प्लस एप्सिलॉन साइन, ठीक है, इस चीज को टैकल करने के लिए। तो ये लेस देन इक्वल टू 2 से मुराद ये है कि आपने इसको लेस देन भी हो सकता है, लाइक यहाँ पर आप बी के बजाय ना कुछ लिखें, ठीक है, यहाँ पे आप बी के बजाय ना कुछ लिखें, तो एप्सिलॉन साइन आपका यही शो करवा रहा है ना कि यू कैन इधर राइट बी ओवर हियर एंड यू कैन इधर लीव इट एम्प्टी, ठीक है, बट इट इज नॉट मोर देन दिस थिंग, ठीक है। तो ये चीज हम बता रहे हैं कि बी जो है वो इससे 2 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक है। और फिर आगे पीछे क्या ए आ सकता है, जी बिल्कुल आ सकता है, कितने आने हैं, वी डोंट हैव एनी लिमिट स्पेसिफाई, हम इधर भी लगा सकते हैं ए, हम यहाँ पे भी ए लगा सकते हैं, ठीक है जी, और हम यहाँ पे भी क्या लगा सकते हैं, ए लगा सकते हैं, ठीक है। so this was too easy for you guys। अच्छा जी, so ये मैंने आपको अल्टीमेटली ये वाली फील्ड जो है वो डील कर लिया। अब हम आ जाते हैं इस वाली फील्ड के ऊपर कि अगर हमें इस तरीके से दिए हो कि हमें स्टार्टिंग खाली ना दिया हो, खाली एंडिंग ना दिया हो, सब स्ट्रिंग ना दी हो, लेंथ ना दी हो, यू नो स्टार्टिंग एंड एंडिंग सिंबल सेम ना दिए हो। Okay. So ultimately we need to learn about these things ke second symbol from left end is B and the third symbol from left end is A, the 50th symbol from the right end is A या 20th symbol from the right end is B। so अगर आपको इस तरीके से स्पेसिफाई कर दिया जाए कि फ्रॉम द राइट साइड इतने दफ़ा तुम आगे जाना तो इस पर्टिकुलर सिंबल पे जो है ना तुम्हारा ये वाली चीज़ होनी चाहिए, यानी कि इस पर्टिकुलर नंबर पे तुम्हारा ये सिंबल होना चाहिए। तो अगर इस तरह की चीज़ों में आपको स्पेसिफाई कर दिया जाए तो तब हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज अगर हम इसको देखें, थर्ड सिंबल फ्रॉम द लेफ्ट एंड इज ए, या it could be B, या it could be 0, it could be 1, it could be anything, it depends on the alphabet we are choosing। तो देखिए हम ये क्या स्पेसिफाई कर रहे हैं कि भाई ए लाजमी आना है, ठीक है, कब आना है, थर्ड सिंबल पे आना है, ठीक है, लेफ्ट साइड पे आना है। तो लेफ्ट कहाँ पे है आपकी, ये साइड आपकी लेफ्ट है। तो इसका मतलब कि एनी सिंबल लेकिन यहाँ पे क्या हो, ए हो, ये स्ट्रिंग की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो एनी सिंबल और एनी सिंबल जितने भी हम हो, क्या ये कह रहे हैं कि जितने भी हो, नहीं, एनी सिंबल 1 एनी सिंबल 2 दो चीजें यहाँ पर हम ऑप्शन दे रहे हैं। तो इसके शुरू में हम क्या डाल देते हैं, हम डाल देते हैं ए प्लस बी और ब्रैकेट के बाहर हम क्या लिख देते हैं, 2 लिख देते हैं, ठीक है। इससे क्या शो हो रहा है कि भाई पहला सिंबल जो है वो ये आ गया, दूसरा सिंबल जो है वो ये आ गया, तीसरा क्या आना चाहिए, तीसरा आपका ए आना चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पे बी होता तो हम बी लिख देते, 0 होता 0 लिख देते, 1 होता 1 लिख देते। क्या उसके बाद की कोई हमारे पास कोई ऑप्शन है, कोई हमें रिस्ट्रिक्शन दी हुई है, नो, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन एट ऑल। सो व्हाट वी कैन डू कि इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, अपना ए प्लस बी और स्टैटिक ले सकते हैं। मैं आप लोगों के क्वेश्चंस लेती हूँ, ठीक है जी। तो दिस वाज द आंसर ऑफ दैट थिंग। फर्स्ट हम इसके क्वेश्चन ले लेते हैं।
Okay, so typically the question was this कि हम जो है वो restrictions को handle सही से नहीं कर पा रहे हैं इसमें, लेकिन this we are doing क्योंकि ultimately we're सिर्फ saying कि भाई यहाँ पर हमारा क्या हो, A हो. अब हम बात कर रहे थे let's say कि हमारे यहाँ पर B हो, तो फिर हम क्या करें. देखो हम ये कह रहे हैं कि पहला फैक्टर मेरे पास जो है थर्ड सिंबल फ्रॉम लेफ्ट हैंड, पहला फैक्टर कुछ भी हो, दूसरा फैक्टर कुछ भी हो, थर्ड सिंबल फ्रॉम लेफ्ट क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए. लेट सपोज इसकी बात करें, उसके बाद क्या हो, कुछ भी हो जाए, हाँ जी कुछ भी हो जाए, कितने हो जाए भाई, जितने मर्जी हो जाए, ठीक है. तो इसको हम कैसे हैंडल करेंगे. पहला फैक्टर, अब यहाँ पर आप सिंपली क्या लिख रहे हो भाई, ए आ जाए या बी आ जाए, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन कितने आए इससे हमें फर्क पड़ रहा है, दो आए. उसके बाद क्या है, उसके बाद बी आना चाहिए, थर्ड सिंबल बी आना चाहिए. उसके बाद क्या है भाई, कि जो भी आए, ए आए या बी आए, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, कितने आए, जी बिल्कुल हमें उससे फर्क पड़ा है, कितने आए, स्टेरिक आए, ठीक है, जितने मर्जी आ जाए. सो यू सी दीज काइंड ऑफ थिंग्स कुड बी हैंडल वेरी इजीली. सेकंड सिंबल फ्रॉम द लेफ्ट एंड इज बी, ये कैसे होगा, ये मैंने आपको अभी बता दिया है, ठीक है ना. सेकंड सिंबल अगर हो तो हम इसका मतलब ये कह रहे हैं कि पहला जो मर्जी आए, लेकिन सेकंड सिंबल क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए, उसके बाद जो मर्जी आ जाए, ठीक है. तो इसको कैसे हैंडल करेंगे, इसको हम सिंपली इस तरीके से हैंडल करेंगे कि भाई पहला जो है वो क्या आ जाए, ए प्लस बी आ जाए, कितनी दफा है, बस एक ही दफा है, ठीक है. उसके बाद क्या होना चाहिए, लाजमी बी होना चाहिए. उसके बाद क्या आ जाए, उसके बाद कुछ भी आ जाए, इट कुड बी ए प्लस बी विद स्टेरिक, ठीक है जी. तो ये चीजें हो गई. अच्छा, 50th सिंबल, अब देखो यहाँ पर क्या हो गया, 50th सिंबल फ्रॉम राइट, यानी कि यहाँ की बात हो रही है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां, करते 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 आप 50th सिंबल पे आ गए. इस 50th सिंबल की बात हो रही है कि 50th सिंबल फ्रॉम द राइट हैंड क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए. और उसके बाद जो मर्जी हो जाए, जैसा मर्जी हो जाए, लेकिन क्या कंडीशन है, ये 50 हो, यानी कि ये यहाँ इससे इसके राइट साइड पे 49 कैरेक्टर्स हो, खुद ये 50वां नंबर हो, 50th नंबर हो, और इसके इर्द गिर्द यहाँ पर जो मर्जी आ जाए, जितने मर्जी आ जाए, ठीक हो गया. अगर इस तरह की कोई चीज हमारे पास आ रही है, तो उस पे हम सिंपली क्या करेंगे, वी नीड टू सी दैट. अगर आप थोड़ा सा सोचो कि भाई जिस तरीके से हम ये हैंडल करें, लेट मी यूज माय दिस एनोटेशन, कि राइट हैंड है, राइट हैंड से 50th सिंबल क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए. तो देखो सबसे पहले तो मैंने ये लिख दिया, लेट सपोज कि ये जो मैंने लिखा है ये मेरा 50th सिंबल है, ठीक है. ये कहाँ पर है, ये 50th सिंबल है, ठीक है. इससे पहले कितने होंगे, इससे पहले 49 होंगे, ठीक है. तो यहाँ पर क्या कोई स्पेसिफिकेशन है ए और बी हो, नहीं कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है, तो ए भी आ सकता है, बी भी आ सकता है, कितने आए, 49 आए. तो 49 अगर ये हो जाएंगे तो राइट साइड के एंड पे मेरा ये अगला 50th क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा. और इससे पहले क्या आए, कितने आए, कोई रिस्ट्रिक्शन है, नहीं जी बिल्कुल कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं. अब ये 50th को छोड़ के 20th हो जाए, तो जाहिर सी बात है आप इसको कंसीडर कर लें कि ये आपका 20th नंबर है, ठीक है ना. चलें दोबारा हम डाल देते हैं, या आपका क्या है, 20th नंबर है, और बी जो है वो आपका 20th सिंबल है, यानी कि नंबर पे आ रहा है, ठीक है. तो कहाँ से है, फ्रॉम राइट हैंड से है, तो राइट हैंड से यानी कि इस तरफ कितने कैरेक्टर्स होंगे, 27 होंगे. कोई उसकी लिमिट है कि राइट साइड पे कौन क्या होगा, नहीं है. तो इसका मतलब कुछ भी आ सकता है, ठीक है. और कितने आ सकते हैं, वो आपके 27 हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ 27 होंगे तो ये आपका 28 बनेगा, ठीक है. और इसके बाद कितने हो, कोई रिस्ट्रिक्शन है, नहीं जी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो आप यहाँ पे स्टेरिक ऐड करते हैं, ठीक है. सो दीज वर द थिंग्स जो कि आपको यहाँ पे बताना बहुत ज़रूरी था, ठीक है. सो दिस इज़ हाउ व्हाट अगेन वी आर जस्ट कंक्लूडिंग इट, कि हम इतनी देर से क्या कर रहे हैं. हम इतनी देर से बेसिकली सिंपली अपना जो है वो बनाना की कोशिश कर रहे हैं कि हाउ वी कैन डिज़ाइन और हाउ वी कैन राइट द रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर द रेगुलर लैंग्वेजेस जो कि हमें इस पर्टिकुलर सेट्स में दी हुई है, ठीक है. सो अल्टीमेटली आई होप सो कि इतने एग्जांपल्स के बाद आपको एटलीस्ट इतना लिखना आ गया होगा कि एक रेगुलर एक्सप्रेशन बनाते कैसे हैं या रेगुलर एक्सप्रेशन हम लिखते कैसे हैं, ठीक है. दिस इज़ डेफिनेटली एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक. सो नेक्स्ट हम जो है वो नेक्स्ट में शुरू करते हैं.